हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी को ये नतीजे देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी कितनी भारी दिखाई दे रही है। तो आइए इस वीडियो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी का 2024 में दबदबा दिखाई दे रहा है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले राज्य से। और पहला राज्य है हमारा बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 10 सीटें, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 30 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला राज्य की बात करें तो अगला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, यहाँ पर 50 सीटें एनडीए महागठबंधन को, जबकि 10 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर अन्य का यहाँ पर कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला राज्य की अगर बात करते हैं, अगला राज्य यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें 13 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन, जबकि 12 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगला राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें से 28 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें यहाँ पर एनडीए को, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 32 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पर भी निराश होना पड़ सकता है। इस प्रकार से एनडीए महागठबंधन काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है यहाँ पर केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन को, जबकि 15 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर भी अन्य का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें यहाँ पर एनडीए को, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 13 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन थोड़ा आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 5 सीटें इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 16 सीटें अन्य खाते में जा सकती हैं। अगर राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। इन 26 सीटें में से 20 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन, जबकि 6 सीटें इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य की अगर हम बात करें तो अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें यहाँ पर एनडीए को, जबकि 22 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य को यहाँ पर निराश होना पड़ सकता है। इस प्रकार इंडिया महागठबंधन काफी ज्यादा बढ़त बना सकता है। अगला राज्य की बात करें तो अगला राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें यहाँ पर एनडीए, जबकि 30 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर भी अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन 215 सीटों के साथ आगे निकल चुका है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें यहाँ पर एनडीए को, जबकि 2 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 16 सीटें यहाँ पर अदर के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा अदर भारी दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं और यहाँ पर 12 सीटें इंडिया महागठबंधन को, जबकि 2 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगले राज्य की अगर हम बात कर लें तो अगला राज्य झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 4 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 10 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से 2024 में कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटें यहाँ पर एनडीए को, जबकि 21 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य की अगर हम बात कर लें, अगला राज्य गोवा। गोवा में लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में 1 सीट यहाँ पर एनडीए को, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन पूर्ण बहुमत के काफी ज्यादा नजदीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से 1-1 सीट दोनों को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती। इस प्रकार यहाँ पर भी काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी मात्र लोकसभा की 2 ही सीटें हैं और दोनों सीटों में यहाँ पर बराबर दोनों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य को कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन बहुत ज्यादा आगे हो चुका है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर भी 1-1 सीट दोनों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अन्य काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और काफी ज्यादा यहाँ पर भी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन 254 सीटों के साथ आगे निकल चुका है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य मणिपुर। मणिपुर में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल रही है। इस प्रकार से 188 और 255 का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है। ये 1 सीट मात्र
इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए और अन्य का यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन मजबूती दिखाई दे रही है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य नागालैंड में भी लोकसभा की मात्र एक सीट है और ये एक सीट यहां पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य को और यहां पर एनडीए को निराश होना पड़ सकता है। दोनों को यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगर राज्य की बात करते हैं तो अगर राज्य हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 3 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर भी अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राज्य की बात करते हैं तो अगर राज्य उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहां पर भी कोई सीट नहीं मिल रही। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन काफी ज्यादा पूर्ण बहुमत के नजदीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राज्य की बात करते हैं तो अगर राज्य पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें 7 सीटें यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 6 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर भी अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। इस प्रकार से 502 के आंकड़े पे यहां पर काफी ज्यादा पीछे पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटें यहां पर एनडीए महागठबंधन, जबकि 2 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल रही है। अगर राज्य की अगर हम बात करें तो अगर राज्य छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें यहां पर एनडीए महागठबंधन, जबकि 5 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन ले सकता है, जबकि यहां पर भी अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन पूर्ण बहुमत बना चुका है। अगर राज्य की बात करते हैं तो अगर राज्य यहां पर मिजोरम में लोकसभा की मात्र एक सीट है, ये भी एक सीट यहां पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य और यहां पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर राज्य की बात करते हैं तो अगर अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहां पर दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से यहां पर 5 सीटें एनडीए, जबकि 2 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से यहां पर 200 का पार यहां पर आंकड़ा कर चुका है एनडीए। अगर राज्य की बात करते हैं तो अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें एनडीए, जबकि 2 सीटें यहां पर इंडिया ले सकता है। तो इस प्रकार से यहां पर कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन बहुत ज्यादा आगे हो चुका है। अगर राज्य की बात करते हैं, अब बात करें सभी केंद्र शासित प्रदेशों, तो यहाँ पर 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 3 सीटें यहाँ पर एनडीए को, जबकि 3 सीटें इंडिया महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन 2024 में यहाँ पर सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है।